कट ही हो गया। तो कॉल, एक कॉल तो ज़रूरी ही आएगा, बिल्कुल नहीं है कि हाँ ऐसे आप डायरेक्ट शूट कर सकते हैं। तो चलिए मार्केट चलते हैं। और एक और हमारी सोसाइटी में ही बगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। क्या खुला है पता नहीं, लेकिन सुनने में आया कि बड़ा अच्छा ढाबा टाइप है कि रेस्टोरेंट टाइप है। मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन सुनी हूँ कि बहुत अच्छा है, टेस्टी दे रहे हैं खाना वगैरह। तो आज मेरे पतिदेव जी का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने RM लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ न्यू ब्लॉग में। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, आप सब हम सब त्रस्त हैं इस गर्मी से। तो लेकिन क्या करें, दिनचर्या है, जो डेली रूटीन में है वो तो काम होते ही रहना है। आज बहुत एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो रियल है, जो मेरे साथ घटना घटी है उस घटना को लेके आप लोग के साथ आई हूँ। और आजकल जैसे मुझे लगता है कई लोगों से बातचीत चली है, तो ये सबके साथ, कुछ लोगों के साथ हो रहा है। और ये लगातार शायद किसी ने कोई ना कोई इस चीज़ का खामियाजा भुगत भुगत रहा है। तो मैं कह कि थोड़ा सा मेरे जो हैं सब्सक्राइबर, फॉलोअर, उनको थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए, मिल जाए, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हुआ ऐसे कि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए गए, और थोड़ी देर के बाद, करीब 15-20 मिनट के बाद, मेरे पास कॉल आता है व्हाट्सअप कॉल आता है। और पुलिस का व्हाट्सअप कॉल में DP जो दिखता है ना, वो पुलिस इंस्पेक्टर का दिखता है। तो मैं थोड़ा सा घबरा भी गई, और बिना नंबर देखे भी, मैंने नंबर तो सेव नहीं था, तो लगा पुलिस थाने से शायद कॉल आ रहा है। तो मैं फ़ोन उठा ली, और मुझे जब फ़ोन उठाई तो कहेगी मैडम ऐसा है, मैं 4 बच्चे को पकड़ा हूँ, और उसमें आपका एक बच्चा है, बेटा है, तो मैं वेरिफिकेशन के लिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कहाँ पकड़े हैं आप बच्चे को? तो बोले कि सदर थाना। मैंने सदर ही सुनी मैं, सदर थाना। अब दिल्ली गाजियाबाद पता नहीं, पूछी नहीं मैं, सदर। तो मैं बोली कि तो आप तो बच्चे का नाम बताइए। तो बोले कि मैं आपसे ही वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ कि आपका बेटे का नाम क्या है। तो मेरा पता नहीं उस समय दिमाग उमाग कुछ थोड़ा सा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं पूछी कि मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या बात करूँ। क्योंकि मैं फ़ोन इसलिए उठाई कि मेरे हस्बैंड को 10 मिनट ही गया हुआ, तो मुझे लगा शायद गाड़ी वगैरह ठुक गई है या कुछ हो गया है, तो थाने में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो थाने से फ़ोन आ रहा है, इसलिए कॉल भी उठा लिया। और यहाँ तो बच्चे का फ़ोन आने के लिए हो गया। तो मैं बोली क्या बच्चे का नाम बताओ? तो कह रहे हैं कि पहले आप बताओ ना, आपसे वेरिफिकेशन के लिए हमने पूछा है। तो मैंने कहा कि भाई मैं क्यों बताऊँ, आप थोड़ा सा दिमाग मेरा तब उस वक्त चला कि मैं क्यों बताऊँ, आप पूछिए ना उस बच्चे का नाम क्या है। तो 4 बच्चे पकड़ा है तो नाम तो बताए होंगे ना। तो बोला कि ठीक है, फिर मैं बात ही करा देता हूँ आपको बच्चे से। उसने ना कॉल पकड़ाया, और कॉल पे ना बड़ा घबराहट वाले, मम्मी मम्मी बचा लो, मुझे बहुत मार रहे हैं। मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती आपको कि जिस तरह से वो बता रहे थे, जैसे कि खूब उसको मारा पीटा जा रहा है, और खूब रो रो के बोल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं घबराई, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, तो एक बेटा मेरे पास में रहता है और एक बेटा फरीदाबाद में रहता है। तो थोड़ी सी घबराहट भी हुई, लेकिन आवाज़ तो थोड़ा, मम्मी है, पहचान ही जाएगी कितना भी रोएगा। तो मैंने उसको कहा, ऐसे ही कहा कि भाई मेरे दोनों बच्चे तो मेरे घर में हैं, और किस बच्चे की बात कर रहे हो? बस इतना सुनते ही ना उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन कट गया। जब कट गया तो फिर मैं छोटा वाला बेटा मेरे पास ही था, मेरे घर में ही था, उससे मैंने बात की कि ऐसे से देखना, ऐसे से फ़ोन आया है। तो कह रहे हैं कि अरे मम्मी आजकल ऐसा ही चल ही रहा है। फिर मैं बड़े वाले बेटे को फ़ोन की, तो पता की, तो उसने, वो बैंक में ही था, तो थोड़ी सी शांति हुई। फिर उसके बाद ये बात, तो फिर मेरे बेटे ने बताया कि एक दिन पहले उसके पास फ़ोन आया कि हेलो बेटा, तुम्हारे पापा ने कहा है ना कि मेरे अकाउंट में 3,000 रुपया ट्रांसफ़र कर देना। सो हम मिश्रा हैं, रीता मिश्रा, आप नाम तो आप लोग जानती हैं। तो कहा कि किन्होंने कहा है? तो बोले कि मिश्रा भाई साहब ने कहा है कि मेरे बेटे से बात कर लो, 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देगा आपके अकाउंट में। तो उसने भी, अब तब उसने कहा कि ठीक है अंकल मैं करता हूँ, करके ना काट दिया। और काटने के बाद कहा कि फिर पापा को फ़ोन मिलाया कि पापा ऐसे सब भी फ़ोन आया है कि आपने कहा है किसी को 3,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बोला कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं कहा। तो ये एक दिन के गैप पे ही और 2 ऐसे कॉल आए घर में। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ शेयर करूं। और अभी मैं जब अपने फ्रेंड के साथ ये बात शेयर करी, तो मेरी फ्रेंड ने भी कहा कि हाँ, हम लोग को भी ऐसे ही एक आ रहा है, इस तरह का कॉल आ रहे हैं, थाने से कॉल आ जा रहे हैं। और कभी तो मैंने कि ये क्या रॉकेट चल रहा है, क्या चल रहा है। और पता चला कि बहुत कुछ लोग पूरा गिरोह ही काम कर रहा है।
तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम नासमझी में फंस जाते हैं। जैसे कि मार पीट रहा था उस वक्त, उस दौरान मेरे बच्चे घर में नहीं रहते, बाहर रहता, तो दिमाग तो वही काम करता ना कि हाँ भाई जो बात है उनकी सुन लो। तो लाखों रुपए की डिमांड करते हैं और फिर वो मांग लेते हैं, और हड़बड़ी में लोग कर भी देते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं कि नहीं लाख में नहीं 1000 में मैंने कर लो, बात कर लो, हम छोड़ देंगे तुम्हारे बच्चे को। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आजकल ना पता नहीं इतनी मैंने कि काम धंधा करना नहीं चाहते हैं लोग, शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं। और जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो अपना ऐसी जो थोड़े थोड़े का जमा करते हैं पूंजी और इसी में गवा देते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी रहने की बात है, सावधान रहना चाहिए। इन दिनों बहुत ज़्यादा हो रहा है क्राइम, मतलब कि इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने लग रहा है इस हिसाब से, अब कारण कुछ भी हो, अभी या तो इलेक्शन हुआ है उसके कारण में भी कि इससे माहौल को थोड़ा सा ख़राब किया जाए। ये भी होता है ना कि जब चुनाव का टाइम होता है तब और इलेक्शन का टाइम होता है तो तरह तरह के अफवाह उड़ा के ऐसे करके गुमराह करते हैं लोगों को। तो ये सब भी हो सकता है, तो सब सावधान रहें यही। और सावधानी रखना पड़ेगा अपने आप को ही, हम लोग को खुद को अपने आप को सावधान रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है गाड़ी चलते हुए रोक के हाथ दिख के कि हमें कहीं लिफ्ट दे दो, तो उसमें कर छीना झपटी कर लेते हैं। तो कई सारे ऐसे हैं इंसिडेंट। कभी कोई नंबर मांग लेते हैं कि मेरा फ़ोन बंद हो गया, मेरा लॉक हो गया, फ़ोन खो गया, प्लीज़ एक फ़ोन करने दीजिए मेरे घर पे, और पूरा OTP लेके और पूरा का पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं। तो ये सबको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और इसी को बस अवेयरनेस के लिए छोटा सा मैं कि ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं तो सोशल मीडिया पे कुछ जिम्मेदारी भी है। हमेशा ये नहीं कि खाना पीना नाचना गाना यही सभी शेयर करें, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी चाहिए और अपने साथ घटा हुआ घटना भी शेयर करना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए तो दिमाग हिल ही जाता है ना। अब कितने भी होशियार क्यों नहीं हो, इस तरह से बातें करते हैं ना कि पहले तो हाथ पैर फूल ही जाते हैं। और ऐसे टाइम में फ़ोन करेंगे जानबूझ के, पता नहीं नंबर कहाँ से, नंबर निकालना तो आसान होता है, कोई ऐसा भी नहीं है, नंबर निकाल लेते हैं। जो जिस ग्रुप के आपके फ़ोन हैं उस ग्रुप से भी जाके वहाँ से भी कॉल सेंटर से नंबर निकाल लेते हैं। और क्या ही कहें, अब क्या क्या समझे क्या करें समझ में नहीं आता इस तरह से। तो अपने आप को सावधान थोड़ा रखा जाए। और अभी मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज थोड़ा सा जूरा वूरा बना ली हूँ एकदम से, कंधे पे बाल जैसे चिपकता है ना, बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए मार्केट चलते हैं, मैं पर्स वर्स ले ली हूँ। और गर्मी में जाके ये क्या हो गया, मैंने कॉल ज़रूर आना है, किसी तरह का कॉल ज़रूर आता है, जब भी ब्लॉग शूट करती हूँ ना कॉल ज़रूर कट ही हो गया। तो एक कॉल तो ज़रूर ही आएगा, बिल्कुल नहीं है कि हाँ ऐसे आप डायरेक्ट शूट कर सकते हैं। तो चलिए मार्केट चलते हैं। और एक और हमारी सोसाइटी में ही बगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। क्या खुला है पता नहीं, लेकिन सुनने में आया कि बड़ा अच्छा ढाबा टाइप है कि रेस्टोरेंट टाइप है। मैं देखी नहीं हूँ लेकिन सुनी हूँ कि बहुत अच्छा है, टेस्टी दे रहे हैं खाना वगैरह। तो आज मेरे पतिदेव जी का वो है, क्या कहते हैं, कहीं पार्टी है शाम को, पार्टी नहीं, किसी के यहाँ बरसी उर्सी है तो वो है। तो इसीलिए उनका खाना बाहर है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं ट्राई करती हूँ वहाँ जाके कि क्या मिलता है, क्या अच्छा मिलता है, तो आप लोग साथ शेयर करूँगी। पहले मार्केट हो आती हूँ फटाफट तैयार होके। हाँ, गर्मी का आनंद लेने के लिए तो मार्केट में तो शूट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ रहती ना। पिछले दिनों गई थी मार्केट, पिछले वीक में तो चक्कर ही आने लगे थे एकदम से, कर ही नहीं पाई थी, बस लेके भाग आई थी। तो इसलिए चलिए जल्दी से पहले मार्केट होके आते हैं। बाय बाय।